क्या आप जानते हैं? ओशो कहते हैं, असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, असली अमीरी आत्मा की शांति में होती है। हम सब इस जीवन में धन, सफलता और पहचान के पीछे भागते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है, जिस दिन मन से शांति चली जाए, तो क्या करोड़ों का धन भी सुख दे सकता है? ओशो के अनुसार धन जरूरी है, पर केवल जीने के साधन के रूप में, जीवन का उद्देश्य नहीं। आज हम जानेंगे ओशो के विचारों में रिचनेस का असली अर्थ क्या है और कैसे हम भीतर से अमीर बन सकते हैं। भाग 1, बाहरी और भीतरी अमीरी का अंतर। ओशो कहते हैं, बाहरी अमीरी वह है जो तुम्हारे पास है, भीतरी अमीरी वह है जो तुम हो। यह एक बहुत गहरी बात है। हम बाहर धन जोड़ते रहते हैं, घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस, नाम और शोहरत, पर भीतर खालीपन बढ़ता जाता है। हम सब चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, लेकिन शांति, आनंद और प्रेम खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि जब आदमी केवल बाहरी चीजों पर केंद्रित हो जाता है, तो उसका जीवन वस्तुओं में तो समृद्ध होता है, पर हृदय से गरीब हो जाता है। जो मनुष्य केवल पैसे में अमीरी ढूंढता है, वह हर वक्त डर में जीता है, डर कि कहीं यह सब खो न जाए। भीतरी अमीरी का अर्थ है संतोष, मौन, प्रेम और जागरूकता। जब तुम्हारे भीतर आनंद का स्रोत बहता है, तो फिर बाहर की चीजें गौण हो जाती हैं। भाग 2, ओशो की दृष्टि में सच्चा धनवान कौन है? ओशो कहते हैं, सच्चा धनवान वही है जो बिना किसी चीज के भी मुस्कुरा सकता है। एक अमीर व्यक्ति वह नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, बल्कि वह है जो बिना कारण खुश रह सकता है। ओशो के अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर प्रेम, करुणा और कृतज्ञता को महसूस करता है, वही सच्चा रिच है। धनवान वह नहीं जो बहुत कुछ इकट्ठा करे, धनवान वह है जो बहुत कुछ बांट सके। जब तुम्हारे भीतर प्रेम और दया की नदियां बहने लगें, तो तुम्हारा अस्तित्व ही संपत्ति बन जाता है। भाग 3, पैसों के प्रति ओशो का नजरिया। ओशो कभी धन के विरोधी नहीं थे। उन्होंने कहा, धन को त्यागो मत, धन को समझो। उनके अनुसार जो व्यक्ति धन से डरता है, वह कभी धन का मालिक नहीं बन सकता, और जो धन से प्रेम करता है पर समझ के साथ, वह उसे सही दिशा में उपयोग कर सकता है। ओशो कहते हैं, पैसा न तो अच्छा है न बुरा, वह बस एक ऊर्जा है। तुम उसे कैसे इस्तेमाल करते हो, यही तय करता है कि वह वरदान बनेगा या अभिशाप। एक व्यक्ति अगर पैसों को दूसरों की मदद, रचनात्मकता और विकास में लगाता है, तो वह पैसे को साधना बना देता है। लेकिन अगर वही पैसा अहंकार, लालच और प्रतिस्पर्धा में खर्च होता है, तो वही पैसा दुख का कारण बन जाता है। भाग 4, भीतर की समृद्धि का रहस्य। ओशो कहते हैं, जब तुम भीतर से भर जाओगे, तब बाहर की दुनिया तुम्हें कुछ नहीं दे पाएगी, क्योंकि तुम पहले से पूर्ण हो जाओगे। भीतरी समृद्धि का रहस्य है ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति खुद को पहचानता है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो, तो वहां तुम्हें एक ऐसी शांति मिलती है जो किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। ओशो के शब्दों में, जिसने अपने भीतर झांका, उसने सच्चा खजाना पा लिया। ध्यान व्यक्ति को यह अनुभव कराता है कि वह नश्वर वस्तुओं से नहीं बना है, वह अनंत है, और यह अनुभूति ही सर्वोच्च समृद्धि है।
भाग 5 जीवन में धन और ध्यान का संतुलन। ओशो कहते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम गरीब रहो, मैं चाहता हूं कि तुम समृद्ध बनो, भीतर से भी और बाहर से भी। ओशो के अनुसार असली जीवन वह है जिसमें दोनों का संतुलन हो, भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक समृद्धि। एक व्यक्ति जिसके पास धन है लेकिन प्रेम नहीं, वह अधूरा है, और जो केवल प्रेम में है पर जीवन की मूलभूत जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, वह भी असंतुलित है। ओशो सिखाते हैं कि धन और ध्यान को विरोधी मत समझो, उन्हें मिलाकर जीना सीखो ताकि तुम्हारा जीवन समृद्ध भी हो और शांत भी। भाग 6 असली रिचनेस का अनुभव कैसे करें। ओशो कहते हैं, तुम्हारे भीतर ही सोने का मंदिर है, बस तुम्हें अपनी आंखें खोलनी हैं। भीतरी रिचनेस पाने के लिए ओशो ने कुछ सरल सूत्र दिए। 1. ध्यान करो, हर दिन कुछ समय अपने भीतर मौन में बैठो, मौन ही तुम्हारा असली खजाना है। 2. कृतज्ञ बनो, जो कुछ भी है उसके लिए आभार मानो, कृतज्ञता मन को समृद्ध बनाती है। 3. प्रेम करो, बिना अपेक्षा के प्रेम करो, प्रेम सबसे बड़ा धन है। 4. दूसरों की मदद करो, जो तुम्हारे पास है उसे साझा करो, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। 5. अपने आप को स्वीकारो, खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार करना ही आत्मसंपन्नता है। भाग 7 ओशो का संदेश। ओशो कहते हैं, धन तो बहुतों के पास है, पर समृद्धि बहुत कम लोगों के पास। उनके लिए समृद्धि का अर्थ है एक ऐसा जीवन जो प्रेम, संगीत, हंसी, ध्यान और स्वतंत्रता से भरा हो। ओशो का यह भी कहना था, तुम्हारे पास अगर प्रेम है तो तुम करोड़पति हो, भले ही जेब खाली क्यों न हो, क्योंकि प्रेम से भरा हृदय ही इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है। समापन। तो दोस्तों, ओशो हमें यह सिखाते हैं कि रिचनेस कोई वस्तु नहीं है, यह एक अवस्था है। यह तब आती है जब मन शांत हो, हृदय प्रेम से भरा हो और जीवन ध्यान से प्रकाशित हो। जब व्यक्ति भीतर से पूर्ण हो जाता है, तब बाहर की चीजें सिर्फ सजावट बन जाती हैं। असली धन वह है जो खोया नहीं जा सकता, जो हमेशा तुम्हारे भीतर है। अंतिम संदेश। अगर आपको ओशो के ये विचार गहराई तक छू गए हों, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ये ओशो का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हाँ, ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों वाले वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।